पर्दाफाश टास्क में भाई साहब रजत दलाल ने कर दिया है शिल्पा का पर्दाफाश और शिल्पा के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाया कि शिल्पा हो गई है शॉक और आप सब भी शॉक्ड होने वाले हैं। दोस्तों होता कुछ यूं है कि आज के वीकेंड के बाद के एपिसोड में घर में पर्दाफाश टास्क होने वाला है, जहां पर सभी कंटेस्टेंट को यह कहा जाएगा कि आपको अपने दोस्तों को यह समझा देना है कि अगर मैं इस घर से बाहर हो जाऊं, इस घर से एविक्ट हो जाऊं, इस घर को छोड़कर चला जाऊं, तो आपको इस शक से बचकर रहना है। तो पहला आता है रजत दलाल और रजत दलाल शिल्पा मैम के ऊपर आरोप लगा देता है और रजत दलाल ये कहता है कि दिग्विजय राठी मेरे दोस्त, मैं घर से बाहर चला जाऊं तो तुझे शिल्पा मैम से बचकर रहना है। कहता है कि घर वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि घर वालों और दिग्विजय राठी मेरी बात ध्यान से सुनो, जो शिल्पा मैम है ये दिखती कुछ और है और है कुछ और। रजत और ये सुनकर भाई साहब शिल्पा मैम काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, उनका मुंह वहीं पर खुला का खुला रह जाता है, वो एकदम भौचक्का रह जाती है। और यहाँ पर रजत दलाल ये बोलता हुआ नजर आता है कि ये एक तरफ बोलती है कि मैं कुछ याद नहीं रखती, मतलब रजत दलाल शिल्पा मैम के बारे में बोलता है कि जो शिल्पा मैम बोलती है कि ये एक तरफ बोलते हैं कि कुछ याद नहीं रखती और दूसरी तरफ पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बीच में लेकर आ जाती है और उसको बीच में घुसाकर बोलने लगती है। इनके मुंह के सामने इनके मुंह के सामने इनकी तारीफ करोगे तो ताली बजाएगी और 2 दिन बाद सभी के सामने आपका तमाशा बनाकर लोगों को इकट्ठा कर आपकी मान हानि करेगी, आपकी बेइज्जती करेगी। ऐसा लगता है कि ये बड़े ही प्यार से खेल रही है और इनका मानना है कि ये सभी घर वालों से प्यार से सभी घर वालों को अपनी तरफ कर लेगी। आती बड़े प्यार से और सभी घर वालों से अपना ओपिनियन लेती है, लेकिन इनका खुद का कोई ओपिनियन नहीं होता, ये बड़े ही न्यूट्रल है। और मेरा ऐसा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता और ये बड़े ही प्यार से तसल्ली से खेल रही है। पूरे घर वाले में से कोई भी नहीं है जो इन्हें समझ पा रहा है, बट मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि अगर आप सब इन्हें शांति से बैठकर 2 दिन बैठकर समझ लोगे तो आप लोगों को इनकी सारी गेम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तभी शिल्पा मैम कहते हैं कि सही बात पर सही समय पर सही चीजें बोली जाए तो उसका महत्व कुछ ज्यादा होता है। तभी रजत रिप्लाई करता है कि सही बात, सही समय और सही टाइम और सही इंसान, ये सब होना जरूरी है भाई साहब। अब ये मतलब रजत दलाल ने तो शिल्पा मैम की पूरी पोल ही खोल कर रख दी है और तगड़े वाला आरोप लगा दिया। और ये सुनकर शिल्पा वहीं पर इतनी ज्यादा हैरान हो जाती है और सभी घर वाले भी हैरान हो जाते हैं कि रजत ये कहीं ना कहीं रजत की बातों में दम तो है। क्योंकि दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि रजत दलाल घर में एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो सभी कंटेस्टेंट को मुंह पर बोलने की बेइज्जती, मतलब मुंह पर बोलने की हिम्मत रखता है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई, कुछ भी हो रजत दलाल मुंह पर बोल देता है। मतलब एक दिखावे दोस्त से अच्छा है कि एक सच्चा दुश्मन जो कि आपको दुश्मन होते हुए भी आपके सामने सच्चाई बोल दे। तो कहीं ना कहीं रजत दलाल उसी तरीके का कंटेस्टेंट घर में है और वो इस तरीके से खेलता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे भी ऐसा लगता है कि शिल्पा मैम अभी तक किसी भी टीम में नहीं गई है, ना वो विवेन की साइड है ना वो करण की साइड है। वो कहती है कि मैं सबके लिए हूं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो सबके लिए, वो बड़े ही सेफ तरीके से घर में सेफ रहकर गेम खेल रही है और वो घर में टिकी हुई है। वेल आप लोगों को क्या लगता है कि जो ये रजत दलाल ने शिल्पा मैम के ऊपर आरोप लगाया है, क्या ये रजत दलाल ने सही लगाया या फिर गलत लगाया है? अपनी राय कमेंट में बताइए। और शिल्पा मैम क्या सेफ खेल रही है, क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शिल्पा मैम सबसे दूर रहकर, मतलब सबका ओपिनियन लेकर अपना ओपिनियन नहीं देती और एकदम सेफ खेल रही है। वेल इस अपडेट पर आपकी क्या राय है कमेंट में बता दीजिए। अब वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं कुछ देर में बिग बॉस के न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।